अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल फ़ितर की रात गुरूब के वक्त जो भी मुकल्लफ़ ये शराइत रखता हो उसे अपने और उन लोगों के लिए जो उसके नान खोर हों यानी उसके यहाँ ज़ेर कफ़ालत हों तो फ़ितरा देना उस पर वाजिब है। सबसे पहली शर्त यह है कि बालिग हो, आकिल हो, बेहोश ना हो, फ़कीर ना हो और ग़ुलाम ना हो। इन शराइत के बावजूद फिर उस शख्स पर फ़ितरा देना वाजिब है। इसके कुछ तफ़सीली अहकाम इस तरह से हैं। जो ईद उल फ़ितर की रात गुरूब के वक्त जो शराइत बयान की गई हैं, मसलन बालिग और आकिल है, बेहोश, फ़कीर और ग़ुलाम नहीं है, ज़रूरी है कि अपने लिए और उन लोगों के लिए जो उसके नान खोर हैं यानी ज़ेर कफ़ालत हैं, मामूली ग़िज़ाओं में से जो उसके शहर में इस्तेमाल होती हैं जैसे जौ, गंदम, आटा, खुरमा, किशमिश, चावल या कुछ भी अनाज हो, मुस्तहिक़ शख्स को दे और अगर उसके बजाय पैसा भी दे तो काफ़ी है और उसकी मिक़दार हर शख्स के बदले 3 किलोग्राम है। इसी तरह जिस शहर में रहते हैं उस शहर के मुताबिक ही ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली अनाज का हिसाब करना ज़रूरी है। मसलन अगर गंदम इस्तेमाल करते हैं तो गंदम के हिसाब से ही फ़ितरा अदा करेगा और अगर ज़्यादातर चावल खाते हैं तो चावल के हिसाब से ही फ़ितरा देगा। ऐसा करना दुरुस्त नहीं है कि ज़्यादातर चावल इस्तेमाल करते हों और गंदम की कीमत अदा कर रहा हो, ये जायज़ नहीं है। इंसान पर उन लोगों का फ़ितरा देना ज़रूरी है जो ईद उल फ़ितर की रात गुरूब के वक्त उसके नानखोर शुमार हों, अब चाहे वो छोटे हों या बड़े, मुसलमान हों या काफिर, उनका ख़र्च और नफ़का उस पर वाजिब हो या ना हो, उसके शहर में हों या दूसरे शहर में रहते हों। उस मेहमान का फ़ितरा जो ईद उल फ़ितर की रात गुरूब से पहले मेज़बान के यहाँ आए और उसका नान खोर अगरचे वक्ती तौर पर हो, शुमार हो, मेज़बान पर वाजिब है। मसलन वो मेहमान है जो ग़ुरूब आफ्ताब से पहले मेज़बान के यहाँ आया हो और रात भी उसी के घर में रहा हो और मेज़बान ने उसके लिए ज़रूरी सहूलतों को मुहैया किया हो और उसके ख़र्च का ज़िम्मेदार हो, अगरचे मेहमान ने कुछ खाया ना हो या अपने खाने से अफ्तार किया हो, लेकिन जिन मेहमानों को सिर्फ़ अफ्तार के लिए दावत दी गई हो और रात में ना रहें तो नानखोर सिद्क़ नहीं करेगा और उसका फ़ितरा मेज़बान के ज़िम्मा नहीं होगा। वो बच्चा जो माँ के रहम में है उसका फ़ितरा नहीं है मगर ये कि ग़ुरूब आफ्ताब से पहले पैदा हो जाए और नानखोर शुमार हो तो उस सूरत में उसका फ़ितरा वाजिब है। और अगर ग़ुरूब आफ्ताब के बाद ईद फ़ितर की रात में पैदा हो और नानखोर शुमार हो तो भी ज़रूरी है कि उसका फ़ितरा दिया जाए। गैर सैयद को फ़ितरा नहीं दे सकता, अगरचे कोई सैयद उसका नानखोर हो फिर भी उसका फ़ितरा किसी दूसरे सैयद को नहीं दे सकता। लेकिन जो शख्स सैयद है वो अपना फ़ितरा को फ़कीर सैयद या गैर सैयद दोनों को दे सकता है। इंसान के लिए मुस्तहब है कि फ़ितरा को देने में अपने फ़कीर, रिश्तेदार और अज़ीज़ और हमसाया को दूसरों पर मुक़द्दम रखे और बेहतर है कि अहले इल्म और दीनदार को फ़ितरा देने में दूसरों पर मुक़द्दम करे। जो कोई ख़ुद फ़कीर हो उस पर ज़कात फ़ितरा देना वाजिब नहीं है। फ़कीर से मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि जिस शख्स के पास अपने और अपने अहल व अयाल के लिए साल भर का ख़र्च ना हो और कोई रोज़गार भी ना हो जिसके ज़रिए वो अपने अहल व अयाल के साल भर का ख़र्च पूरा कर सके तो उस पर फ़ितरा देना भी वाजिब नहीं है। किन अफराद को फ़ितरा नहीं देना चाहिए? ज़रूरी है कि फ़ितरा सिर्फ़ शिया असना अशरी फ़ुक़रा को दिया जाए और जो मुस्तहिक़ हों, और अगर शहर में कोई शिया फ़कीर ना हो तो दूसरे मुसलमान फ़ुक़रा को भी दिया जा सकता है, लेकिन किसी भी सूरत में नासबी को न दिया जाए।
اور اسی طرح ضروری ہے کہ شرابی، بے نمازی اور جو آشکار یعنی علل اعلان گناہ کرتا ہو اس کو بھی فطرہ نہ دے۔ اسی طرح جو شخص فطرہ کو گناہ میں صرف کرے اس کو بھی فطرہ نہ دیا جائے۔ ایک فطرہ مکمل دینا چاہیے۔ انسان مثلاً 2 کلو گندم اور 1 کلو کسی دوسری جنس سے مثلاً چاول فطرہ کے طور پر دینا چاہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ خراب گندم یا اناج پڑی ہوئی ہوتی ہے اس کو فطرہ کے طور پر دیتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ خراب گندم یا اناج فطرہ کے طور پر دینا جائز نہیں ہے۔ کوئی شخص ماہ رمضان سے پہلے فطرہ نہیں دے سکتا، لیکن وہ ماہ رمضان میں فطرہ دے سکتا ہے، لیکن پھر بھی احتیاط اس میں ہے کہ ماہ رمضان میں بھی فطرہ نہ دے اور فطرہ دینے میں عید فطر کی رات تک تاخیر کرے۔ ہاں، اگر کوئی رمضان میں کسی فقیر کو قرض کے طور پر کچھ رقم دے اور جب اس پر فطرہ واجب ہو تو اپنے قرض کو فطرہ کے طور پر حساب کر سکتا ہے۔